Hello everyone. Today we are going to start Science Class 10, Chapter number 10, Light, Reflection and Refraction, Part 5. So let's start. By the end of the session, you will understand rules for obtaining image formed by convex mirror, image formation by convex mirror for different positions of the object, and uses of convex mirror. रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर हम कैसे बनाते हैं? एक हॉलो ग्लास स्फीयर को अगर अंदर से पॉलिश कर दें तो फिर उसकी बाहर की जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। उसे कट करके हम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये बाहर की जो सरफेस है वो है रिफ्लेक्टिंग और अंदर पॉलिश्ड। तो इसीलिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, वो सब अंदर की साइड है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो है बाहर की साइड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रूल्स। रूल नंबर 1, a ray parallel to principal axis after reflection appears to diverge from the principal focus. So there is a ray which is parallel to principal axis. Now it is going to diverge. Now what happens? Actually it is not going to focus. ठीक है, ये यहाँ से आई और ये टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, बट इफ़ वी एक्सटेंड इट तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है, नाउ रूल नंबर 2, अ रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो उसी का उल्टा, अगर कोई रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो हमने देखो फोकस की तरफ है लेकिन वो अंदर तक तो नहीं आ रही है, इसीलिए हमने उसे एक्सटेंड कर दिया, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इमर्ज होगी। ठीक है, रूल नंबर 3 इज अ रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। सो अब जैसे ये रे है, ये डायरेक्टेड है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। देख लेते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है, यदि कोई रे डायगनली पोल पे इंसिडेंट करती है तो डायगनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इन सारे रूल्स में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे फॉलो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। Image formation by a convex mirror for different positions of the object. जैसे हमने देखा कि कॉन्केव मिरर में डिफरेंट पोजीशंस के साथ में मिरर इमेज कहाँ फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होती है, वैसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी देख लेंगे। ओके ओके, सो एवरी टाइम द इमेज हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको कुछ चीज़ें हमेशा ही ध्यान में रखनी होगी। जब भी इमेज फॉर्म होगी, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। हमेशा इमेज जो है बिहाइंड द मिरर यानी कि राइट हैंड साइड में फॉर्म होगी। ओके, इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, और हमेशा ही ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ठीक है, नाउ लेट अस सी केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फिर इमेज कहाँ फॉर्म होगी? फोकस पे। कैसी होगी? वर्चुअल इरेक्ट and highly diminished, that means very small. ठीक है, so there is a object जहाँ से लाइट रेज आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, और डाइवर्ज हो गए। अब अभी तो ये कहीं पे भी मीट नहीं हो रहे हैं तो इमेज तो फॉर्म होनी ही नहीं चाहिए, बट इफ वी एक्सटेंड देम so they appears to meet at focus, that means the virtual image will form at focus. Okay, let's see case number 2. When object is at finite distance, so the image is formed at focus, virtual and erect, and diminished, that means smaller. Okay, so यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, और अब हम इससे दो रेज को इंसिडेंट करवाएंगे और अब ये रेज रिफ्लेक्ट होंगी। सो अभी एक्चुअली में ये रेज कहीं पे भी मीट नहीं कर रही हैं, बट हम इन्हें एक्सटेंड करते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रेज यहाँ पर मीट
हो रही है, ठीक है। तो एक रे जो है वो फोकस से होते हुए जा रही है, दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें यहाँ मिला है, तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। तो जैसा कि हमने देखा, इमेज बिफोर फोकस मतलब हमेशा इमेज जो है पोल और फोकस के बीच में ही फॉर्म होगी, ठीक है। सो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और डिमिनिश्ड दैट मीन्स स्मॉलर होगी, ओके। तो यहाँ पे ये इसको करेक्ट कर सकते हैं, इमेजेस बिटवीन फोकस एंड पोल। अब जैसे हमने कॉनकेव मिरर में देखा कि कभी हम अपने ऑब्जेक्ट को कर्वेचर पे रखते हैं, कभी फोकस पे रखते हैं, कभी फोकस और कर्वेचर के बीच में, कभी फोकस और पोल के बीच में, कभी कर्वेचर से भी दूर, ठीक है। तो उसके लिए हमने अपनी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस भी फॉर्म होते हुए देखे। बट इस केस में हमारी कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये सारी चीज़ें राइट हैंड साइड पे हैं जहाँ पे इमेज फॉर्म होने वाली है। सो रिफ्लेक्टर साइड में हमारे पास सिर्फ पोल है, ओके। तो हमने एक फाइनाइट डिस्टेंस लेगी, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस देख ली, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब हम यहाँ पे इसकी डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उससे हमेशा ही हमारी जो इमेज है वो राइट हैंड साइड यानी कि मिरर के पीछे फॉर्म होगी, वर्चुअल और इरेक्ट, और हमेशा ही ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ठीक है। ये चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक इमेज, ये कॉन्वेक्स मिरर, और इस कॉन्वेक्स मिरर के साथ में हमने कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स को प्लेस किया है, जिनके नाम हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 रखे हैं, ठीक है। सो जो रेड कलर में है वो हमारे रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, और इनकी इमेज फॉर्म हो रही है मिरर के पीछे, फोकस के और पोल के बीच में। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो इमेज है वो फोकस पे या फोकस और पोल के बीच में फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे जैसे इमेज जो है दूर जा रही है, उसका साइज़ छोटा होता जा रहा है, और वो भी दूर जा रही है, ठीक है। और जैसे जैसे इमेज पास में आ रही है उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम हो रही है, इमेज की भी डिस्टेंस कम हो रही है, लेकिन इमेज का साइज़ जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है कॉन्वेक्स मिरर की एक स्पेशलिटी है, ओके। So let us summarize whatever we have understood about convex mirror. We have taken two positions at infinity and between infinity and pole, या फिर कह सकते हैं एक फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। सो जब हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा तो हमने देखा कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, फोकस, यानी कि बिहाइंड द मिरर फोकस पे, ठीक है। और उसका साइज था हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा पॉइंट साइज, ओके। एंड नेचर इज ऑलवेज virtual and erect. Second position was at finite distance between pole and somewhere between infinity, okay. So here always your position of the image will be between focus and pole, ठीक है। फोकस और पोल के बीच में ही इमेज फॉर्म होगी, और बिहाइंड द मिरर हमेशा, एंड साइज विल बी डिमिनिश्ड दैट मीन्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, and nature is virtual and erect. So these things if you remember, you can always draw your ray diagram for the convex mirror for the different positions of the object. Now let us see some uses of convex mirror. देखिए convex mirror का because of its speciality कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी आप रखोगे उसकी इमेज जो है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और हमेशा ही ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो इसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं हम रियर व्यू मिरर में, जो कि हमारे व्हीकल्स में लगा रहता है। तो आपने देखा होगा कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हमको इतने छोटे से मिरर में पूरा दिख कैसे जाता है। आप कोशिश कीजिए किसी प्लेन मिरर के साथ में इतने बड़े ट्रक को देखने की, क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अगर आप कॉनकेव मिरर के साथ में भी ये कोशिश करेंगे तब भी आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ओके। सो ये जो है कॉन्वेक्स मिरर, इसीलिए इसका जो व्यू है बहुत वाइड व्यू है, ठीक है। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो इमेज हमेशा ही छोटी होती है, तो इसका मतलब इमेज हमेशा पूरी हमें वाइड व्यू देती है। इसीलिए इसका यूज़ हम रियर व्यू मिरर में या फिर शॉपिंग मॉल्स में एक मिरर लगा देते हैं जिससे पूरा का पूरा व्यू मिलता रहता है, या फिर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी हम ये मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से हम कॉन्वेक्स मिरर के साथ में इमेज फॉर्म कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पोजीशंस
ऑब्जेक्ट की हो सकती है और कहाँ इमेज की पोजीशन हो सकती है, क्या नेचर होता है। ओके, और हमने देखा यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर,